बीएसएससी पेपर लीक कांड की आर्थिक अपराध इकाई की टीम गहराई से छानबीन कर रही है। इस बात की जानकारी देते हुए एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि 24 दिसंबर को हुई परीक्षा का पेपर लीक करने का मकसद परीक्षा को बदनाम करना था। गंगवार ने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है। एडीजी ने किशनगंज में वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी पर भी बयान दिया है। एडीजी ने बताया कि रेलवे प्रशासन इस पूरे मामले की सूचना बिहार पुलिस को दी। 5 जनवरी को इसकी जानकारी मिली और किशनगंज के मुखिया थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में 3 नाबालिगों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इसके बारे में भी आपको डिटेल हमने बता दिया था। देखिए, आपको जो एक कांड दर्ज हुआ था जो प्रथम पाली का हुआ था, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है। इधर कुछ ऐसी सूचनाएं मिली कि बाकी पाली का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई को जब इस पर बताया गया और उनके द्वारा जांच की गई, तो जब उन्होंने एक नया कांड दर्ज किया 1/23 दिनांक 4 जनवरी 23 अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई है कि उक्त परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को 10 बजे सुबह से 12:15 बजे तक आयोजित की गई थी। उस परीक्षा में 12:14 पर, यानी परीक्षा समाप्त होने से 1 मिनट पहले, अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींचा और उसको 12:15 यानी जब परीक्षा समाप्त हो रही थी तो अपने 2 मित्रों को प्रश्न पत्र भेजा। और तब तक परीक्षा पहले ही समाप्त हो गई थी। 1:10 पर जब उन्होंने भेजा तो 12:14 पर मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया। उसके बाद में वो कैंडिडेट बाहर आया और 1:10 पर उसने भेजा, जबकि परीक्षा 12:15 पर पहले ही समाप्त हो गई थी। और इसमें हम लोगों ने ऐसा पाया है, आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई ने, कि गलत उद्देश्य से परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न किया गया। गलत उद्देश्य से वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा में ले गए, चोरी करते हुए, दुरुपयोग करते हुए उसका प्रश्न पत्र का फ़ोटो खींचकर वायरल किया गया। इसी सब मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसा लगता है कि साजिशन ये परीक्षा को दूषित करने और एक गलत माहौल बनाने का उद्देश्य भी हो सकता है, परंतु इसमें षड्यंत्र की धारा लगी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई अभी इसकी जांच कर रही है और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी अनुसंधान इसमें हो रहा है और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए, जो आपको जानकारी है उसके बारे में ऑलरेडी हमने ट्विटर पर बता दिया है और उसकी विस्तृत सूचना भी आपको उपलब्ध करा दी गई है। बंगाल बॉर्डर से, बिहार बॉर्डर से 1.5 से 2 किलोमीटर के अंतर ये घटना घटित हुई थी 3 जनवरी को, और इसकी सूचना रेलवे प्रशासन के द्वारा ही दी गई कि इस तरह की घटना हुई है। उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध कराए गए और ये सूचना रेलवे प्रशासन के द्वारा 5 जनवरी को दी गई। चूँकि आउटर सिग्नल के बाहर था, इसलिए वो रेल पुलिस में कांड दर्ज नहीं करके किशनगंज जिला पुलिस में ये कांड दर्ज किया गया। पोठिया थाना में कांड संख्या 2/23 दिनांक 5 जनवरी 23, इसमें रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत उचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया, लोकेट किया गया और पता लगाया गया। इसमें 3 जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं जिनकी उम्र 13, 14 और 15 वर्ष की है। उनके द्वारा ये किया गया, तो उनके द्वारा जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स के नियम हैं उसके तहत उनको अभिरक्षा में लेते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने किया गया है और बाकी स्थिति की। सर, मुख्यालय के द्वारा लगातार निर्देशन के बाद भी रात्रि में पुलिस गश्ती पर सवाल उठ रही कि गश्तियाँ नहीं होती, हमें पुलिस को देखा नहीं जाता है, जिससे रेल यात्री जो होते हैं रात में अगर उनसे बात किया जाए तो काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे में सर रात्रि पुलिस गश्ती के लिए नहीं, आप रेलवे गश्ती की अगर बात कर रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया अलग है। की बात कर रहे हैं जो अपने घर की ओर जा रहे हैं। आपने बात कहा कि जो रेलवे पैसेंजर्स आते हैं और जो रोड पर जाते हैं, इसकी व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया गया। हमारे पास में कंट्रोल रूम है, मैकेनिज्म है, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक जगह का कोई सुझाव आया है तो हमारे सामने रखिए, हम लोग उसको दूर करेंगे। लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं और